my channel all job notification. So friends, today we will discuss inequalities जो कि आपके रीजनिंग में आती है। बैंक के एग्जाम, बैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं, आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो, या आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एंड जितने भी मतलब आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही है। ठीक है, 5 नहीं तो कई बार 3 या 4 मार्क्स का भी आ जाता है। सो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो आज बिगिनर्स के लिए ये क्लासेस हैं, क्योंकि जिनकी लेवल तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है वो लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मतलब बेसिक हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, क्योंकि जैसे वो मैजिक बॉक्स वाला भी एक आता है क्वेश्चन, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने स्मार्ट कीड़ा मॉक PDF डाउनलोड की है गूगल से। ठीक है, सो यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए इनइक्वलिटी में बेसिकली कितने सिंबल होते हैं। क्या होते हैं? 5 तरह के सिंबल होते हैं। एक तो ग्रेटर, एक लेस, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ठीक है, ये लेस देन, इसको इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और एक लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लेस देन इक्वल टू ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में ब्रश का साइन थोड़ा उठा कर देती हूँ। ये ठीक है। ओके, सो बाकी इधर और की कंडीशन बता देते हैं कि कब कब इधर और लगता है। एक तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, आपके दोनों कंक्लूजन इधर और के लिए रॉन्ग होने चाहिए, और जो दोनों जो लेटर्स हैं वो मतलब जो भी अल्फ़ाबेट हैं आपके वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे HM है तो यहाँ पे भी HM होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा या तो वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, या फिर लेस हो या फिर इक्वल हो, तो आपका इधर और लगेगा। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी कि कैसे लगेगा इधर और एक ये भी होता है फ्रेंड्स, अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा ना, यहाँ पे जैसे कोई स्टेटमेंट है वो ऐसे लिख दी है ABC, फिर ऐसे E, तो देखो A से E तक मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जो आपके गेट हैं वो क्लोज्ड हो गए इधर, तो यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो इस केस में क्या होना चाहिए, जो कंडीशन जो है, अगर आपको कंक्लूजन में दिया है A ग्रेटर E, A लेस देन इक्वल्स टू E, अगर आपको ये 3 सिंबल मिलते हैं, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है A से E जाने का, और 3 सिंबल कंक्लूजन में अवेलेबल हैं, तो भी आपका इधर और आएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर होना चाहिए, लेस और इक्वल टू, ये तीनों सिंबल हुए और डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो आपका इधर और लगेगा। ठीक है, और कई केस में होते हैं कि जैसे हम इधर और एक और केस में लगता है, जैसे मान लो A से ग्रेटर देन E है। ठीक है, और A इक्वल्स टू E है, और आपको मतलब ऐसे दिया हुआ है पूरा स्टेटमेंट में, तो A या तो ग्रेटर है E से, या फिर A इक्वल है E से। ठीक है, तो इस केस में भी क्या लगेगा, इधर और, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों कंक्लूजन पहले रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका सारा स्टेटमेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ही इधर और लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि A ग्रेटर है E से, क्योंकि इसका मतलब ये होता है या तो वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, और A इक्वल्स टू E ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बट यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू हैं, सो आपका कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया आपको क्या करना है। देखो आरआरबी क्लरिकल का होगा ना, तो आपका लेवल मतलब एक ही स्टेटमेंट दी होगी आपको। ठीक है, मतलब ब्रेक करके नहीं, डायरेक्ट एक सेंटेंस में। और अगर आरआरबी पीओ का कर रहे हो आप, तो हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 से 4 कॉमा करके मतलब थोड़ा लेंदी सा बना दिया हो उसे, लेकिन तरीका वही है आपका सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आपको कंक्लूजन देखना है कि क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्लूजन में चलते हैं, H ग्रेटर देन M। तो पहले देखो H से आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप स्टेटमेंट देख के ही आपको वहाँ से पता लग जाए, और आप पेपर में सिर्फ ऐसे लिख दो कि एक गलत है सेकंड ट्रू है, तो आपको
आंसर करने में इजी रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे दिए H ग्रेटर M, तो इस गेट का मतलब क्या होता है, जैसे A ग्रेटर B, इसका मतलब कि A B से ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, लेस, तो B लेस है A से। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B मतलब A ग्रेटर और इक्वल है B से। A लेस देन और इक्वल टू B, A लेस है और इक्वल है B से। और A इक्वल का मतलब तो पता है कि A E के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो H से M जा सकते हैं हम क्या, तो पहले देखो H इज इक्वल टू I है और I से फिर हम M जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम I को H भी लिख सकते हैं ना, तो H से M जा सकते हैं। और देखो जब भी ये मैजिक बॉक्स बता देती हूँ मैं, ग्रेट, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस, लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में से ये एक्सचेंज होते हैं और इन दोनों में से ग्रेटर को प्रायोरिटी दी जाती है। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में, लेस और लेस देन इक्वल टू में इसको प्रायोरिटी दी जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, H ग्रेटर M, सो H से हम H इज इक्वल टू I है। ठीक है, तो H से M जा सकते हैं, सो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब K ग्रेटर S, अब K और S का देखो कैसे जाएगा, K ग्रेटर L है और L से S का मतलब दोनों गेट उस साइड को मूव हो गया, तो जा नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू आएगा, आपका कंक्लूजन 1 ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं हम। सेकंड में क्या बोला है, कंक्लूजन देखो डायरेक्ट, C लेस देन इक्वल टू L, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि L ग्रेटर देन इक्वल टू C है। तो C और L का देखो पहले रिलेशन, C से F, ठीक है, उसके बाद F लेस देन इक्वल टू है, तो पहले तो देखो C लेस देन F है और F लेस देन फिर L है। ठीक है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का तो यहाँ आया नहीं। अगर यहाँ पे F लेस देन इक्वल टू K होता और K लेस देन इक्वल टू L, तो हमारा C आ जाता और C ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू होता, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड में क्या बोला है हमें, D लेस देन E, मतलब D और E का रिलेशन बताना है, तो C इज इक्वल टू D है, उसके बाद C जो है आपका मतलब E ग्रेटर है C से, तो E आपका बड़ा है D से, यस डेफिनेटली ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू। ठीक है, ये देख लेना आप, मैंने जो बताया, हाँ फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग था, सेकंड स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी। अब थर्ड चलते हैं, कह दिया कंक्लूजन में P ग्रेटर B, तो देखो P से B देखो कैसे जा सकते हैं, पहले तो P ग्रेटर देन इक्वल्स टू X है, फिर X ग्रेटर देन इक्वल्स टू B है, तो P ग्रेटर है B से, नो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, या डायरेक्ट नहीं बताया। ठीक है, और यहाँ पे P इक्वल्स टू B नहीं, ये भी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट में लेटर सेम है, तो क्या आएगा आपका, और ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो इधर और कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा। नाउ स्टेटमेंट 4 है, Q ग्रेटर है L, Q से L जाना है आपको, तो कैसे जाओगे, पहले Q से P है, ठीक है, फिर P इज इक्वल टू L है, तो Q ग्रेटर है L से, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल और ग्रेटर है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ग्रेटर को। ठीक है, तो Q ग्रेटर है L से, डेफिनेटली ट्रू। सेकंड बोला है N लेस देन इक्वल टू A, N और A का क्या रिलेशन है, तो देखो Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, N ग्रेटर है P से, N ग्रेटर है P से, ऐसे हम लिख सकते हैं, फिर लेस देन इक्वल्स टू M, फिर लेस देन इक्वल्स टू V, फिर लेस देन इक्वल्स टू A, तो A से N जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन 1 इज ट्रू आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे चलते हैं हम,
डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो देखो डी से एम कैसे जाएंगे हम, पहले डी से क्यू जाएंगे, डी ग्रेटर है क्यू से और क्यू ग्रेटर देन है एन से, फिर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होता तो हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ट्रू होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड कंक्लूजन दी आपको एन लेस देन डी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी ग्रेटर है एन से। तो डी से आपको एन जाना है, डी से क्यू गए और क्यू ग्रेटर एन। हाँ तो यस, ये ट्रू हो गया आपका, और इसका ऑप्शन नंबर 2 ट्रू आएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ दिस इज़ द स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, एक्स से सी आपको जाना है, एक्स किधर गया, एक्स और सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। अब बोले ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, चलो इसको अभी कल करेंगे, अभी मुझे भी नींद ही आ रही है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन है ना, 5 किए हमने, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स ये जो ये नॉट इक्वल टू वाले हैं ना, ये आज तक कभी पेपर में आए ही नहीं है, आएंगे भी तो फिर उसका वही मतलब है कि एफ नॉट इक्वल्स टू जे एफ जे के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं। सो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी मैं इसका पार्ट 2 कल बनाऊँगी, कल और प्रैक्टिस करेंगे हम। सो इधर और का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही ईजी होते हैं, 5 मार्क्स फ्री के होते हैं ये। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और कल मैं आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाऊंगी जो कि एग्ज़ाम लेवल होते हैं, और कैसे आपको उनको टैकल करना है, और मैजिक बॉक्स भी हम सीखेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब, गुड नाइट।